फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नगमा और आज हम बात करेंगे कि किडनी में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या वाकई में वो दवाइयों से क्योर हो सकता है। क्या दवाइयां उसका सही इलाज हैं? चलिए, तो आज सही रास्ता मैं आपको दिखाऊंगी। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पिछले वीडियोस भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपको डिटेल में पता होना बहुत जरूरी है कि आखिरकार जीएफआर क्या है, क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में सबको बताया हुआ है, तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अब आप रोज दवाइयां ले रहे हैं, आपका क्रिएटिनिन हाई है और डॉक्टर कह रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है, और इसी तरीके से आपका क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 1.5, 2, 3 इस तरीके से करते करते नौबत यहां तक आ जाती है कि डायलिसिस करानी पड़ती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जो दवाइयां आप ले रहे हो ये वाकई में किडनी पे काम करती हैं, या आपकी बीमारी को सिर्फ थोड़े टाइम के लिए छुपा रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो बीमारी है वो सिर्फ कंट्रोल में ना रहे, बल्कि पूरी तरीके से उसका रूट कॉज पता चले और वो ठीक हो, तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी। आज मैं आपको बताऊंगी किडनी की बीमारियों में दवाइयां किस हद तक काम करती हैं, आखिर सच्चाई क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपकी किडनी एक बार खराब होना शुरू हुई तो दवाइयां सिर्फ नुकसान की स्पीड को धीमा करती हैं। दवाइयां जो है डिजीज को दबाती हैं, जड़ से हटाती नहीं है। दवाइयों से आपका बीपी नीचे रहता है, आपका यूरिया और क्रेटिनिन जो है थोड़े समय के लिए नीचे आ जाता है जब तक आप दवाइयां लेते हो। प्रोटीन लीकेज थोड़ा कम होता है, लेकिन जो इसका रूट कॉज है, इसकी असली वजह है, जैसे कि डायबिटीज, बीपी, सूजन, यूरिक एसिड या फिर आपकी सिस्ट हो किडनी के अंदर, वो सब वैसी का वैसी जिंदा रहता है। इसलिए कभी कभी बहुत जल्दी अगर आपने देखा होगा तो आपका क्रिएटिनिन रेज होता है और आपको चिंता हो जाती है। जो आपका क्रिएटिनिन है वो 2 से 3, 3 से 5 हो जाता है और आपका डायलिसिस नजदीक आ जाता है। आजकल तो डॉक्टर बहुत जल्दी डायलिसिस कर देते हैं, अगर आप 3 या 4 पे हो तभी आपकी डायलिसिस शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में आप सिर्फ टेम्परेरी ट्रीटमेंट चाहते हो या बीमारी से बाहर निकलना चाहते हो। बीमारी को हराने के लिए सबसे जरूरी है उसकी जड़ को पकड़ना। रूट कॉज मतलब वो वजह जिसकी वजह से आपकी किडनी खराब हुई, या फिर कोई भी बीमारी, जो भी बड़ी बीमारियां होती हैं उनका कुछ ना कुछ रूट कॉज होता है। किडनी के लिए कुछ रूट कॉजेस जो कि बहुत आम है, जैसे कि डायबिटीज, आपका बीपी, पेन किलर्स लेना, स्टेरॉइड्स लेना, या फिर बार बार इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स ले, यूरिक एसिड बढ़ना, किडनी स्टोन्स होना, या फिर आपको रिपीट इन्फेक्शंस होना। इसमें ऑटोइम्यून डिजीज भी शामिल है, जैसे कि ल्यूपस, और इसके अलावा आईजीए नेफ्रोपैथी। जब तक हम सिर्फ ब्लड रिपोर्ट्स के नंबर्स देखेंगे और अपनी मेडिसिन को बदलते रहेंगे, असली बीमारी अंदर ही रहती है, अंदर ही बढ़ती चली जाती है। लेकिन जैसे ही हमें रूट कॉज पता चलेगा, उसे ठीक करना शुरू करते हैं। वही होता है रूट कॉज रिवर्सल। इस चीज को अच्छे से आपको समझाती हूँ। HbA1c आपका हाई चल रहा है, तो उसमें सबसे पहले आपकी किडनी इफेक्ट होगी, तो उसको नीचे लाना होगा, वो भी बिना बहुत सारी दवाइयों के, क्योंकि दवाइयों से तो वो नीचे आएगा ही, लेकिन उसके साथ डाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि दवाइयां भी किडनी पे लोड ही डालती हैं। जब भी आपको बीपी हो, डायबिटीज हो, इनमें कुछ ऐसी दवाइयां चलती हैं जो हमारी किडनी के लिए अच्छी नहीं होती। डॉक्टर्स चाहे जितनी भी अच्छी दवाई दें, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट उसके किडनी पे आते हैं और टिश्यूज और डैमेज होते हैं। इसलिए आपको डाइट को समझना बहुत जरूरी है। किडनी को बचाने में सबसे बड़ा रोल दवाइयों का नहीं, डाइट का होता है। दवाइयां तो देखिए जरूरी है, क्योंकि जो उसके प्राइमरी सिम्टम होते हैं उसको दबाने के लिए दवाइयां बहुत जरूरी हैं, लेकिन लेटर ऑन जब वो सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं तो उसके लिए डाइट ही काम करती है। आप सारी लाइफ डॉक्टर्स के चक्कर नहीं काट सकते, मेडिसिन नहीं खा सकते। आखिर ऐसा क्यों है? किडनी वो ऑर्गन है जो आपके खाए हुए हर मेटाबॉलिक वेस्ट को फिल्टर करती है। मतलब आप जो खा रहे हैं, या तो वो किडनी को आराम देगा या फिर नुकसान करेगा। सही डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए, ये स्टेज देखकर डिसाइड किया जाता है कि आपकी स्टेज कौन सी है। आपके सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि लौकी, धनिया, बीटा ग्लूकेन, इस तरीके का फूड आपको लेना पड़ता है अपनी डाइट में। अगर आपकी डाइट गलत है तो कोई मेडिसिन असर नहीं करेगी। थोड़े टाइम के लिए तो वो रिपोर्ट्स अच्छी कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा और आपको डॉक्टर्स के पास बार बार जाना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मेरे पास आने से पहले डॉक्टर्स के चक्कर काटा करते थे, अब उन्हें आराम है, उनकी रिपोर्ट्स भी ठीक चल रही है। लेकिन मैंने कहा ना, आपको डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करनी होती है, क्योंकि जब आपकी डाइट सही होती है तो आपकी बहुत सारी मेडिसिन खत्म हो जाती है, जैसे कि बीपी हो गया,
ये मेडिसिन आपको लेनी नहीं पड़ेगी। आपके यूरिया में प्रोटीन जा रहा है तो उसके लिए जो डॉक्टर आपको दवाई देंगे वो दवाइयां आपको लेनी नहीं पड़ेंगी, स्टेरॉइड्स नहीं लेने पड़ेंगे। किडनी पेशेंट्स के लिए मेडिसिन जितनी जरूरी है, डाइट भी उतनी ही प्रिसाइज होनी चाहिए। नाप तौल के आपको खाना खाना पड़ता है। अगर आपका क्रेटिनिन एक बार हाई हो गया है तो आपको हर चीज बहुत ही सोच समझ के मात्रा में खानी पड़ेगी। इसमें कुछ चीजें शामिल, जैसे कि पानी की अगर बात करें तो पानी कितना पीना चाहिए। लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं ये सोच के किडनी साफ हो जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं पता पानी को भी नाप के हिसाब से पीना पड़ता है, स्टेज वाइज। प्रोटीन 20 ग्राम ले या 40 ग्राम ले, ये भी आपकी स्टेज ही डिसाइड करेगी। स्टेज 3 वर्सेस स्टेज 5 में बहुत फर्क है। अब अगर आपकी पोटेशियम पे हम आते हैं, पोटेशियम की रिपोर्ट्स तय करती हैं कि आपको केला आप खा सकते हो, बनाना आप खा सकते हो या नहीं, इसी तरीके से ऑरेंज आप खा सकते हो या नहीं। हमें लगता है हमारे लिए फ्रूट्स बहुत फायदेमंद है और हम फ्रूट्स में सब कुछ खाते हैं, लेकिन क्या आपकी किडनी के लिए वो फायदेमंद है? अब नमक की बात करते हैं। सिर्फ नमक नहीं, इसके अलावा आपके बेकरी आइटम, पैकेट आइटम्स, पैकेज्ड आइटम्स, इन सब में बहुत अधिक मात्रा में सोडियम पाया जाता है। आपको पता नहीं होता, लेकिन जब आप थोड़ी मात्रा में खाते हैं इस तरीके की चीजें, वो भी आपकी किडनी पर असर डालता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। आजकल के लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपको किडनी हेल्दी रखनी है तो आपको सबसे पहले अपने स्ट्रेस पे काम करना पड़ेगा। स्ट्रेस आपको उतना ही नुकसान देता है जितना कि टॉक्सिन्स। जब आप स्ट्रेस लेते हो तो एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो आपकी ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपका बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है। दोनों चीजें आपकी किडनी का क्रेटिनिन और जीएफआर दोनों ही डिस्टर्ब करता है। तो अब क्या करें? रोज 10 मिनट का डीप ब्रीदिंग करें। और इसके अलावा जब आप डाइट कर रहे होते हो तो वो डाइट इतनी अच्छे से बनाई जाती है आप लोगों के लिए कि आपको खुद अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है और आपका मूड फ्रेश रहता है। अपनी नींद का पूरी तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि नींद भी इसके लिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है, कम से कम 7 घंटे। देखिए, ये सारी बीमारियां हमें इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारा रूटीन डिस्टर्ब होता है, हमारा खाना पीना गलत होता है। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाना होगा जिसमें खाना, मेडिसिन और आपकी वॉक सब समय के हिसाब से होना चाहिए। टाइम है, सिर्फ एक चीज पे काम नहीं करना है, आपको पूरी लाइफ को अपनी बैलेंस करना है। अगर एक बार बीमारी हो गई तो वो बीमारी आपको काफी दूर तक लेके जाने वाली है। और आपको पता है, अगर एक बार क्रेटिनिन बढ़ता जाता है तो फिर उसका अंजाम क्या है? सीधा ट्रांसप्लांट। अब बात करेंगे होलिस्टिक हीलिंग। डाइट हो गई, दवा हो गई, माइंड हो गया, नींद, फिजिकल एक्टिविटी, इन सभी चीजों का सही तालमेल आपकी पूरी बॉडी की जो सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, उसको कम करना, गट माइक्रोबायोम को ठीक रखना, प्रोबायोटिक, फाइबर वाली चीजें, इस तरीके की चीजें आपको डाइट में शामिल करनी होती हैं। शरीर को डिटॉक्स करना धीरे धीरे सेफ तरीकों से। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस और डिसिप्लिन है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ डाइट से ही अपने क्रेटिनिन को नीचे लेके आए हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप सिर्फ अपने आप को मेडिसिन पे छोड़ना चाहते हो या वाकई में डाइट से अपने आप को ठीक करना चाहते हो। अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज्ड किडनी डाइट प्लान, रूट कॉज बेस्ड हीलिंग और सही मॉनिटरिंग ताकि आपकी रिपोर्ट वाकई में चेंज हो जाए, तो मेरे नंबर पे आप अपने रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। वो रिपोर्ट्स देखकर ही आपकी डाइट प्लान होती है। उसके अलावा आप डेली क्या खाते पीते हैं, वो सारी डिटेल्स आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी को कंट्रोल करना काफी नहीं है, बीमारी को रिवर्स करना जरूरी है। अगर ये वीडियो किसी पेशेंट की आंखें खोल सकती है तो उस पेशेंट को जरूर शेयर करें, या आपके नोन में अगर कोई इस प्रकार का इंसान है जो सिर्फ दवाइयों पे अपने आप को रख रहा है, डाइट उसकी जिंदगी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, तो फटाफट से ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि आपके सामने मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल, मैंने जैसा कि आपको बताया 16 इयर्स हो गए मेरे ट्रांसप्लांट को और मैं दवाइयाँ बहुत कम लेती हूँ, डाइट से ही खुद को मेंटेन करती हूँ, मेरी कोई एक्स्ट्रा दवाइयाँ नहीं चलती। हालांकि डॉक्टर ने बहुत लंबी लिस्ट दे रखी है, नेफ्रोलॉजिस्ट ने, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ती। मेरा बीपी लो रहता है, मेरी सारी चीजें ठीक रहती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी आपके बहुत काम की है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मेरा इंस्टाग्राम ऊपर आ रहा है, इसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए।